सहस्र भुजाओं वाला असुर कुल का गौरव, जिसकी तपस्या से स्वयं देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हुए, बाणासुर। लेकिन क्या वह सच में शिव के परम भक्त थे या फिर अपनी अपार शक्ति के अहंकार में डूबा एक अभिमानी योद्धा? आज हम इसी रहस्य को खोजेंगे। सुनिए बाणासुर की अमर गाथा। पौराणिक भारत की गाथाओं में असुरों का वंश अपनी वीरता और पराक्रम के लिए जाना जाता है, और इस वंश में एक नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, राजा बलि। राजा बलि अपने धर्मपरायण शासन, असीम दानवीरता और प्रजा के प्रति अटूट प्रेम के लिए तीनों लोकों में पूजे जाते थे। उनकी कीर्ति ऐसी थी कि देवता भी उनका सम्मान करते थे। राजा बलि का राज्य न्याय और समृद्धि का प्रतीक था, और उनकी सत्यनिष्ठा आज भी एक उदाहरण है। ऐसे महान और पुण्यात्मा राजा बलि के कुल में एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, बाणासुर। बाणासुर का जन्म असुर वंश के गौरव को और भी बढ़ाने वाला था। उसके जन्म के साथ ही वीरता और शक्ति की एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। बाणासुर अपने पूर्वजों की वीरता का उत्तराधिकारी के साथ साथ भगवान शिव का परम भक्त भी था। बाल्यकाल से ही बाणासुर का मन सांसारिक खेलों में नहीं बल्कि शिव की आराधना में रमता था। अन्य राजकुमार जब धनुष बाण चलाते, बाणासुर शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करता। भस्म और रुद्राक्ष उसके लिए राजसी वस्त्रों से भी अधिक प्रिय थे। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसकी भक्ति और भी गहरी होती गई। युवावस्था में उसने निश्चय किया कि वो भगवान शिव को प्रत्यक्ष रूप से प्रसन्न करेगा, और इसलिए वो हिमालय की दुर्गम चोटियों पर गया। वहां अग्नि के घेरे में एक पैर पर खड़े होकर कठोर तपस्या करने लगा। दिन रात वो केवल एक ही मंत्र जपता, ओम नमः शिवाय। उसकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि तीनों लोक हिल उठे, और अंततः भक्त की पुकार सुनकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। भगवान शिव बाणासुर की भक्ति और तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बाणासुर को अनेक अद्भुत वरदान दिए। सबसे पहले उन्होंने उसे अमृता का वरदान दिया। हालांकि ये अमृता सशर्त थी, एक विशेष परिस्थिति में ही उसकी मृत्यु संभव थी। फिर उन्होंने उसे अतुल्य बल और पराक्रम दिया, ऐसा बल जो तीनों लोकों में किसी के पास न हो। और अंत में उन्होंने उसे 1000 भुजाओं का वरदान दिया, ताकि वो सबसे शक्तिशाली योद्धा बन सके। इतना ही नहीं, भगवान शिव ने ये भी वचन दिया कि वो स्वयं बाणासुर के नगर शोणितपुर की रक्षा करेंगे। इन दिव्य वरदानों के साथ बाणासुर ने अपनी राजधानी शोणितपुर बसाई, एक ऐसी नगरी जो सचमुच अभेद्य थी, अजेय थी। शोणितपुर स्वर्ग से उतरी हुई नगरी जैसी थी। ऊंचे किले, मजबूत दीवारें, अस्त्र शस्त्रों से भरी सेना, और सबसे बढ़कर भगवान शिव की सुरक्षा। यह नगरी बाणासुर की शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गई। लेकिन शक्ति अक्सर अहंकार लाती है, और बाणासुर के साथ भी यही हुआ। भगवान शिव के वरदानों ने उसे शक्तिशाली तो बनाया, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में अहंकार का विष भी भर दिया। वो अपनी शक्ति पर गर्व करने लगा, खुद को सबसे बड़ा योद्धा मानने लगा। ये अहंकार इतना बढ़ गया कि एक बार वो भगवान शिव के दरबार में ही देवताओं के सामने अपनी शक्ति का बखान करने लगा। उसने गर्व से कहा, हे महादेव, आपने मुझे इतना शक्तिशाली बनाया है, लेकिन इस शक्ति का क्या लाभ? तीनों लोकों में कोई ऐसा योद्धा नहीं जो मुझसे युद्ध कर सके। किससे युद्ध करूं मैं? ये बाणासुर के पतन की शुरुआत थी। अहंकार का बीज बो दिया गया था। भगवान शिव जो त्रिकाल दृष्टि थे, वो बाणासुर के अहंकार को समझ गए। उन्होंने उसे प्यार से समझाया, बाणासुर, अहंकार विनाश का मार्ग है। अपनी शक्ति पर इतना गर्व मत करो। और फिर उन्होंने एक भविष्यवाणी भी की, जब तुम्हारी विजय पताका का दंड टूटेगा, तब तुम्हें अपने अहंकार का फल मिलेगा। लेकिन बाणासुर ने भगवान शिव की चेतावनी को अनदेखा कर दिया। उसे युद्ध की प्यास लग गई। वो अपने राज्य में भटकता रहा, युद्ध खोजता रहा, लेकिन कोई उसे चुनौती देने वाला नहीं था। बाणासुर का अहंकार और बढ़ता गया। वो तानाशाह बन गया, और उसका राज्य उसके अहंकार के बोझ तले दबने लगा। ऐसे में बाणासुर की पुत्री उषा ने एक स्वप्न देखा, जिसमें उसने राजकुमार अनिरुद्ध को देखा और उस पर मोहित हो गई। उषा की सखी चित्रलेखा अपनी योग माया से अनिरुद्ध को शोणितपुर ले आई। उषा अनिरुद्ध की वीरता और सौम्यता पर मोहित थी, और अनिरुद्ध उषा की सुंदरता और शालीनता पर। उनका प्रेम गहरा और सच्चा था, लेकिन यह एक ऐसी चिंगारी थी जो बाणासुर के अहंकार के घने जंगल में भयंकर आग भड़काने वाली थी। जब बाणासुर को उषा और अनिरुद्ध के प्रेम का पता चला, तो वो क्रोध से पागल हो गया। उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया, अपने अहंकार को और भी बढ़ा लिया। और दूसरी तरफ जब द्वारका में श्री कृष्ण को यह खबर मिली, तो उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने युद्ध का ऐलान कर दिया, और यादव सेना शोणितपुर की ओर चल पड़ी। यह युद्ध अब सिर्फ 2 राजाओं का नहीं, देवताओं और असुरों के मध्य एक महायुद्ध का रूप लेने वाला था। शोणितपुर की रणभूमि देवताओं और असुरों की सेनाओं से भर गई। युद्ध के मैदान में असुरों की सेना का नेतृत्व बाणासुर कर रहा था,
वहीं देवताओं की सेना का भार कृष्ण और बलराम ने संभाला। परंतु यह साधारण युद्ध नहीं था, यह तो महादेव और विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के बीच का युद्ध था, क्योंकि भगवान शिव भी अपने भक्त बाणासुर को दिए वचन और धर्म की रक्षा हेतु युद्ध में उतरे थे। युद्ध इतना भयंकर था कि ब्रह्मांड के चरमराने का भय उत्पन्न हो गया। शिव के पाशुपतास्त्र को कृष्ण के नारायणास्त्र ने निष्फल कर दिया। दोनों दिव्य अस्त्रों की शक्ति समान थी। विनाश को भांपते हुए श्री कृष्ण ने जृंभुनास्त्र का प्रयोग किया, जिससे शिव की पूरी सेना निद्रा में चली गई। एक तरफ भगवान शिव, दूसरी तरफ श्री कृष्ण और बीच में 1000 भुजाओं वाला बाणासुर अहंकार से लड़ रहा था। लेकिन अहंकार की हार निश्चित थी। श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से बाणासुर की भुजाएं काट डाली, उसकी विजय पताका तोड़ दी और उसके अहंकार को चूर चूर कर दिया। युद्ध के अंत में जब जृंभुनास्त्र का प्रभाव कम हुआ और शिव चेतना में लौटे, तो उन्होंने कृष्ण से अनुरोध किया कि वह बाणासुर को ना मारे। शिव कृष्ण के विरुद्ध नहीं थे, बल्कि अपने भक्त बाणासुर के लिए धर्म का पालन कर रहे थे। कृष्ण ने शिव के अनुरोध का सम्मान किया, बाणासुर को आशीर्वाद दिया और अनिरुद्ध व उषा के साथ द्वारका लौट गए। बाणासुर की कथा हमें सिखाती है कि भक्ति महत्वपूर्ण है, शक्ति भी, लेकिन अहंकार विनाशकारी है। सच्ची शक्ति विनम्रता में है और सच्ची भक्ति अहंकार से परे। तो दोस्तों, बाणासुर की इस कथा से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अगली कहानी किस पर सुनना चाहेंगे ये भी जरूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार। शुभम भवतु।